प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। सानिध्य साहित्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में अब तक हम लोगों ने 37 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 38। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ से निवेदन करता है और कहता है कि तुम उज्जैनी में जाना और महाकाल का जो मंदिर है, जो भगवान शिव का पूर्ण धाम है, उस धाम में तुम संध्या कालीन उनके वंदन अर्चना में सम्मिलित होकर के अपने गंभीर गर्जन के संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। ऐसा वह पिछले श्लोक में बतलाया। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम महाकाल मंदिर में जब जाओगे तो वहाँ पे महाकाल मंदिर में जो वेश्याएं हैं वह नृत्य करने में लगी होंगी और नृत्य करते हुए जो वेश्याएं हैं उनके तुम कटाक्षपातों के आनंद को प्राप्त करोगे, अर्थात वह तुम पर कटाक्षे छोड़ेंगी। ऐसा इस श्लोक में बतला रहा है। मंदाक्रांता छंद है, महाकवि कालिदास जी की रचना है। यह एक खंड काव्य है जो 2 खंडों में विभक्त है। इसका नायक यक्ष है और नायिका यक्षड़ी है। इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है और उसमें इस यक्ष का नाम हेमाली और यक्षड़ी का नाम विशालाक्षी प्राप्त होता है। कुबेर यक्ष का स्वामी है और कुबेर ने इसे श्राप दे दिया है 12 महीने अर्थात 1 साल के लिए कि तुम अपनी प्रीतमा से दूर रहोगे, जिसमें से वह अपने विरह के 8 महीनों को काट लेता है। आषाढ़ के प्रथम दिन जब वह मेघ को देखता है तो विरही यक्ष विह्वल हो उठता है और वहीं से कवि की लेखनी प्रारंभ होती है। जो शेष 4 महीने बचे होते हैं वह महाकवि कालिदास जी की लेखनी शेष को ही विशेष में तब्दील करती है। आइए हम वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में श्लोक नंबर 38 का कि यक्ष अब आगे क्या बतलाया मेघ से। पादन्यासै क्वडितरसना तात्र लीलावधूतै। पादन्यासै क्वडितरसना पादन्यासै क्वडितरसना तत्र लीलावधूतै। रत्नछाया खचितवलभी रत्नछाया खचितवलभी चामरैक्लान्तहस्ता। व्यस्यास्त्वतो नखपदसुखान् व्यस्यास्त्वतो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रबिन्दु। नामोष्यन्ते त्वयि मधुकर नामोष्यन्ते त्वयि मधुकर। श्रेणिदीर्घान् कटाक्षान् श्रेणिदीर्घान् कटाक्षान्। अब यक्ष कह रहा है कि जब तुम वहां जाओगे तो तत्र तत्र माने कहाँ बोध हो रहा है, तो उज्जैनी के परिसर का। अच्छा, उज्जैनी जो मंदिर है उस परिसर का बोध हो रहा है कि उज्जैनी में गुरु। और बात कहाँ से है, पिछले श्लोक से, अर्थात जो संध्या बंधन में कह रहा है कि संध्या बंधन में तुम वहां पे अपने गंभीर गर्जन से जब गर्जन करोगे, नगाड़े का काम करोगे, तो तुम अपने गर्जन के संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। और उसके बाद अब इस श्लोक में कह रहा है, पीछे से हम पकड़ लेंगे, संध्या बंधन तत्र माने वही उज्जैनी में महाकाल जी के मंदिर में जो समय है, जो संध्या समय है, उस संध्या समय के बारे में बतलाते हुए यक्ष मेघ से कह रहा है कि उस संध्या समय में पाद न्यासे क्वडित रसना। पाद न्यासे अर्थात पैरों की गति से, पैरों की गति से। और पैरों की गति से क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि क्वडित रसना। क्वडित माने बज रही है, रसना माने करधनी। वही संध्या के समय में महाकाल के मंदिर उज्जैनी में पादों न्यासे अर्थात पैरों की गति से
क्या है, कोड़ित रसना, वह जो करधनी पहनी हुई है वह करधनी बज रही है। कोड़ितनी चांदी की करधनी है, जो अच्छी अच्छी नायिकाएं होती हैं। चाहे यहाँ पे सब बात वह बताएगा वेश्या से, कहें कि वेश्या ही इसका करता है, और कटाक्षान कर्म है और आमुष्यन्ते क्रियापद लगी हुई है। तो जितना है यह वेश्या के बारे में बताएगा कि वहाँ की जो वेश्याएं हैं, तो कह रहे हैं कि पादा न्यासे कोड़ित रसना, पैरों के चलने से, कमर में जब करधनी लगी हुई है तो बजेगी कब, जब वहां पे पैरों में गति होगी, पैरों में चलेंगे। और जो नाना पाटकर ने कहते बाबा तेरे लिए नाचा रहते, ऐसे ऐसे जब पैर मारते हैं तब जाके करधनी बजती है। और जब वो करधनी बजती है उसी को वह कह रहा है कि पादन्या से कोड़ित रसना, अर्थात पैरों के चलने से कोड़ित माने बजती हुई करधनी वाली कौन, तो वेश्या। कहाँ की वेश्या, तो उज्जैनी की वेश्याओं के बारे में कह रहे हैं। वह भी कौन सी वेश्या है, जो भगवान शिव के पूजन अर्चना में संध्या बेला में उस मंदिर के प्रांगण में खड़ी हैं, कर रही हैं, तो उनकी सेवा कर रही हैं। तो पादन न्यासे कोड़ित रसना, पैरों की गति से बजती हुई करधनी वाली। और क्या कर रहे हैं कि रत्न छाया खचित वल्लभी चामरई लीला भूतई, चामरई लीला भूते, तृतीया गोचर इसमें तृतीया लगी हुई है। तो कह रहे कि रत्न छाया, यानी कि रत्नों के छाया के प्रकाश से, कह रहे खचित बल भी, जैसे वहां की जो वेश्याएं हैं वो अपने हाथों में पूरा इतना इतना खूब वहां के आभूषण है। पहले बतलाया ही है कि वहां के जितने भी उज्जैनी के बाजार है वहां पे आभूषण बिकते हैं, मूंगे हैं, सोने हैं, चांदी है, ऐसा ऐसा रत्न बिकता है कि जैसे वहां पे तुम जाओगे तो पता चला कि अब समुद्र का नाम रत्नाकर बेकार है। तो उन रत्नों को धारण करने वाली जो वहां की वेश्याएं हैं, उन रत्नों का है कि रत्न छाया, अर्थात रत्नों के प्रकाश से, रत्नों की क्रांति से, खचित बल भी, अर्थात चमकने वाला जो चामरे है, चामर एकदम डुलाया जाता है, जैसे पंखा मान लीजिए हम दिखा रहे हैं, और ये देखिए देहात में हमारा पंखा है, तो हम पंखा को जब डुलाएंगे तो धीरे धीरे जो गर्मी हो रही है तो हम इसको पंखे को ऐसे ऐसे डुलाते हैं। इसी तरह भगवान शिव के मतलब आदर में, सत्कार में, भगवान शिव के उस मंदिर में वो सब चवर डोलाती हैं। और चवर डोला कैसे रही हैं, तो कहने की लीला भूते, लीला पूर्वक खूब हिला रहे हैं। धीरे धीरे देखते हैं हम लोग, वो अकबर बीरबल वाली जो पिक्चर हम लोग देखे हैं, वैसे तो हम देखे नहीं पिक्चर, ये तो वहाँ पे चवर हिलाती है, खूब कला करती है। तो धीरे धीरे करधनी भी बजती है, क्या कि पैरों से आगे पीछे भी हो रही हैं, और क्या कर रही हैं, चवर डोला रही हैं। और चवर जब डोला रहे हैं तो 2 मिनट में पंखा डोलाएंगे तो 2-4 मिनट डोलाने के बाद थक जाएंगे, लेकिन वहां पे चवर डोला रहे हैं। तो कैसे डोला रहे हैं बाबू, तो कह रहे हैं कि लीला भूते, लीला पूर्वक पूरा एक्टिंग में चवर डोला रही है। और जब पूरा चवर डोला रही हैं और उनके हाथों में जो रत्न है, वह रत्न कहां पड़ रहे हैं, तो कहा कि बलि भी चामरे, जो चामरे है, जो चवर है, उसके जो दंड लगे हुए हैं, उस डंडों पर उनके हाथों के प्रकाश या उनके हाथों की क्रांति चमकने वाली है। ऐसे चमक के द्वारा आगे करें क्लांत हस्ता, थकी हुई हाथों वाली। तो 2 लाइनों में यक्ष मेघ से बस इतना ही कहा। क्या कहा कि वहीं उज्जैनी के मंदिर में जो पैरों के गति से करधनियां बज रही हैं, या करधनियों को बजाने वाली, और रत्न छाया खचित बल भी, यानी रत्नों के क्रांति से जिसका दंड, जो चामरे दंड है, उस चामरे दंड के प्रकाश से, और लीला भूते, अर्थात लीला पूर्वक डुला रही हैं, डुलाते उलाते और चलने से बेचारी जो वेश्याएं हैं, कह रहे हैं कि क्लांत हस्ता हो गई हैं। अर्थात जब पैर चल रहा है तो बाबू का डांस वांस आप करेंगे तो डांस में क्या होता है, डांस में भी शरीर थकता है, और बड़ी लीला के साथ, बड़ी एक्टिंग के साथ वह चवर को डोला रही हैं। और जब चवर को डोला रही हैं तो वह अब क्लांत हस्ता है, तो क्लांत हस्ता भी होंगे और क्लांत पादस्ता भी होंगे, यानी पद भी उनका जो पैर है वह भी थक गया है। काहे कि वह करधनी बजा रही हैं, पूरा एक्टिंग कर रही हैं, नाच उच कर उस यहाँ पे सेवा कर रही हैं शिव की, ऐसी वह वेश्याएं हैं। 2 लाइनों में बस यही बतलाया। तो अब यहाँ पे आगे अब कह रहा है कि जो वेश्या हैं वह तुमको क्या करेंगे, दीर्घान कटाक्षान, लंबी कटाक्षों को तुम पे छोड़ेंगी, आमोशंते छोड़ेंगी। तो 2 लाइन हम लोग समझें यह कि यहाँ पे अब इस श्लोक में आदान प्रदान है, आप कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे अब तक वेश्याओं के बारे में बतलाया कि वेश्याएं बेचारी थक चुकी हैं, परेशान हैं, उनके हाथ थक चुके हैं, उनके पैर थक चुके हैं, और गर्मी का दिन है, देख ही रहे हैं। तो ऐसे दिनों
में जब मेघ आएगा, और जब मेघ आएगा और चारों तरफ जब वह ठंडक हो जाएगी, उसके अग्र बिंदु जब उनके शरीरों पर गिरेंगे तो बड़े ही प्रसन्नचित मन से वह बेचारी क्या क्या करेंगी, वही नीचे की लाइन में, अब तीसरी चौथी लाइन में यश बता रहा है। कह रहा है क्या कि व्यस्यास्तो तो नख पद सुखान प्राप्य वर्षाग्र बिंदुन, यह जो नौ है यहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा वर्षाग्र बिंदुन, अर्थात द्वितीय का वो वचनांत है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो कहेंगे आमोस्यन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षा। तो कह रहा है कि जो वेश्याएं हैं वह क्या करेंगी, तो कह रहे कटाक्षान आमोशंते, जो वेश्याएं हैं तुमको कटाक्षे छोड़ेंगी, और कह छोड़ेंगी तो कह रहे त्वयि, सप्तमी का एक वचन है तुम पर, और त्वयि से किसका बोध हो रहा है, मेघ का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो वेश्याएं हैं तो वेश्यान त्वयि कटाक्षान आमोशंते, जो वेश्याएं हैं वह तुम पर अपने कटाक्षों को छोड़ेंगी। अब कह रहे हैं कि वेश्या जो है वह तुम पर नखपद काहे छोड़ेंगी, तो कह नखपद सुखान मतलब कटाक्ष काहे छोड़ेंगी। तो किसी ने पूछा कि कैसी कटाक्ष है, तो कह रहे हैं कि वेश्याएं जो हैं तुम पर कटाक्षान आमोशंते, तुम पर वह कटाक्षे छोड़ेंगी, और कैसी कटाक्षे, तो कह रहे दीर्घान लंबी लंबी कटाक्षें, दीर्घ होता है जैसे हरस होता है, दीर्घ होता है, प्लुप्त होता है, तो न ही बहुत छोटी और न ही बहुत बड़ी, अर्थात तो वह लंबी कटाक्षान, और हमारे भाषा में कहा जाए तो यह सब कुल मिल के तो के आंख मरिया सब, बड़े बड़े आंख मरिया सब यही बता रहे हैं कि वेश्या त्वयि कटाक्षान आमोशंते, जो वेश्याएं हैं वह कटाक्षान करेंगी, अर्थात तुमको क्या करेंगी, कटाक्षों को वह अपने छोड़ेंगी। और कैसी कटाक्षे होंगी, तो ये कटाक्षान का यहाँ पे विशेषण दे रहे हैं का कि मधुकर श्रेणी दीर्घान, मधुकर श्रेणी दीर्घान, मधुकर माने होता है भौरा और श्रेणी मतलब होता है पंक्तिबद्ध, जैसे भौरे पंक्तिबद्ध बैठे हो ऐसा कवि जी कल्पना कर रहे हैं। और जब कल्पना की है कि ऐसा ऐसे लोग होंगे, तो यहाँ पे जो आंखें होती हैं तो वेश्याएं अधिकतर अगर हम देखेंगे तो बड़ा साउथ में कोई डांस होता है उसमें देखें कथक उथक में यहाँ तक अखिया कर लेती हैं, तो जब यहाँ तक अखिया कर ले तो इसी तरह वेश्याएं हैं जो आंख में काजल करके यहाँ तक दूर तक बढ़ा देती हैं, और जब दूर तक बढ़ा देंगी ऐसे आंखों में कजरारे कजरारे आंखों वाली तुमको अपने लंबी लंबी कटाक्षें छोड़ेंगी, तुम पर, ये सप्तमी का एक वचन तुम पर है, तो माने तुम पर अपने कटाक्षों को छोड़ेंगी। तो जो यहाँ से काली पक्तियां दिख रही है उसमें कवि जी कह रहे हैं कि भौरे के पक्ति, यानी कि जो भौरे होते हैं वो काले काले होते हैं, और काले काले भौरों की पक्ति के समान लंबी कटाक्षों को आमोशंते छोड़ेंगी। और काहे छोड़ेंगी, तो कह रहे हैं कि वर्षान अग्र बिंदुन, अर्थात तुम्हारे वर्षा के बिंदु से क्या कर रहे हैं, तो नखपद सुखान प्राप्य, और किसके, तो तत्व, यानी तत्व मैंने क्या होगा, मेघ, तो मेघ के वर्षा के अग्र बिंदु से नखपद सुखान यानी नक्षत्रों को, इसमें देखा जाए तो यह रथ कीड़ा में लीन जो वहाँ के नायक नायिकाएं हैं, जो वेश्याएं हैं, जो रथ कीड़ा में पूरा व्यस्त हैं, उसमें उनके नाखून जहाँ जहाँ पर लगे हुए हैं उस नाखून में आप लोग देखेंगे तो नाखून में जब लग जाता है तो उसमें जलन हमेशा होती है, थोड़ा सा गर्मी होगा, जैसे गर्मी हो रही है तो इसमें थोड़ा सा वो गर्मी के मारे उसमें जलन हो रही है। और जो वेश्याएं हैं पता नहीं कहाँ चेहरे पर लगा है कि कहाँ लगा, शरीर के किसी भी अंग में अगर वो नखपद लगा हुआ है, वह नाखून लगा हुआ है, जो नक्षत्र लगे हुए हैं उन नक्षत्रों को कह रहे हैं कि वर्षा अग्र बिंदु, उस वर्षा के अग्र बिंदु से जब उस पे बारिश हो रही है और उसमें जलन उत्पन्न हो रहा है तो वर्षा के बूंदों से सुखान प्राप्य, वह सुख को प्राप्त करेंगी, और जब वह सुख को प्राप्त करेंगी तब जाकर के तुम पे बड़े प्यार से मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान, अर्थात भौरों की पक्ति वाली लंबी कटाक्षों को आमोशंते मत छोड़ेंगी।
कटाक्षों को छोड़ेंगे। आप लोग देखेंगे करें तो नखपद सुखान, नखपद सुखान जब उनके शरीर पर नख लगे हुए हैं और जब वेश्याओं के ऊपर जब मेघ जाएगा और अपने बूंद को गिराएगा, उस बूंद से उनको सुख प्राप्त होगा। और जब सुख प्राप्त होगा तो बड़े प्यार से बेचारे ऊपर ताक ताक के लंबी देर तक कहेंगे, हे भगवान बड़ी राहत मिली, हे प्रभु बड़ी राहत मिली। तो वह तुमको बड़ी देर तक, अब तब वहां पे कह रहा है कि कटाक्षान आमोसंते, अर्थात उनके कटाक्षों को तुम पाओगे या उनके कटाक्षों को तुमको आनंद प्राप्त होगा। तो आइए एक बार और देखते हैं कि यक्ष क्या कह रहा है मेघ से कि पादन्यासे क्वाड़ित रसना तत्र लीलावधूते। और तीसरी लाइन में कहा कि व्यस्यात्वतो नखपद सुखान वर्षा अग्रबिंदु। तो कह रहा है कि जो वेश्याएं हैं, हम यहाँ से देखेंगे कि जो वेश्याएं हैं वह क्या करेंगी, कटाक्षान आमोस्यन्ते, जो वेश्याएं हैं तुम पे कटाक्षों को छोड़ेंगी। आमोस्यन्ते जो है वह क्रियापद है, और क्रियापद है तो इसमें देखा जाए तो कह रहे हैं कि छोड़ना। आमोस्यन्ते मतलब क्या होगा, छोड़ना। और आमोस्यन्ते का देखें तो आ इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और मुच धातु है, और मुच धातु के साथ यहाँ पे लिट लकार है, और लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है आमोस्यन्ते। और वेश्या क्या है, प्रथमा का बहुवचन है। तो कह रहे हैं कि वेश्या कटाक्षान आमोस्यन्ते, जो वेश्याएं हैं अपनी कटाक्षों को त्वयि मने तुम पर, आमोस्यन्ते मतलब छोड़ेंगी। तो अब किसी ने पूछा कि कैसी कटाक्षें छोड़ेंगी, तो अब उन कटाक्षों का यानी इस कटाक्षान का विशेषण बतलाए कि त्वयि यानी मधुकर श्रेणी दीर्घान, मधुकर श्रेणी दीर्घान। तो कह रहे हैं कि मधुकर मतलब होता है भंवरा, क्या होता है, भंवरा। तो भंवरा और श्रेणी माने पक्ति, श्रेणी माने पक्ति। तो भंवरे के पक्ति के समान दीर्घान मतलब लंबी कटाक्षान, जो कटाक्षें उनकी होंगी, अर्थात जो वहां की वेश्याएं हैं जो मेघ को लंबी लंबी आंखें मार मार कर देखेंगी, वह आंखें मारेंगी। कटाक्षा में तो आंखें मारेंगी। और काहे मारेंगी, तो वह ऊपर की लाइन में कह रहे हैं कि त्वतो यानी कि तुमसे, प्राप्त माने प्राप्त करेंगी, नखपद सुखान अर्थात जो नखच उनके लगे हुए हैं, जो रमणीय कीड़ा माने रक्त कीड़ा में जो उनके शरीर पे जो नख हैं, जो नाखूनों के चिन्ह लगे हुए हैं, उन नाखूनों के चिन्ह पर या उन नक्षत्रों पर सुख की प्राप्ति होगी। और किससे होगी, तो कह रहे हैं त्वतो, त्वतो यानी तुमसे। और त्वतो में देखा जाए तो त्वत तासिल है, अर्थात तुमसे वह क्या करेंगी, वह सुख की प्राप्ति करेंगी। और जब सुख की प्राप्ति करेंगी तो कैसे, तो कह रहे हैं कि वर्षाग्र बिंदुन, जब तुम जाओगे वहां पे बारिश करोगे, तुम्हारे वर्षा की अग्र बिंदु जो पहली बूंद आएगी नीचे गिरेंगी, उनके शरीरों पर पड़ेंगी, तो वह बड़े सुख का अनुभव करेंगी। और जब सुख तुम उनको प्रदान करोगे तो वह भी तुमको अपने लंबे लंबे कटाक्षों को छोड़ेंगी। अर्थात कुछ आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पे मेघ पहले दे रहा है, तब उसके बदले में वेश्याएं उसको आंख मार रही है। ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर रुपया पैसा नहीं है, तो यहाँ प्यार मोहब्बत सब खत्म है। आप किसी को देंगे तभी आपको कोई कुछ देगा। तो यहाँ पे मेघ उसको जल दे रहा है, उस जल से वह अपने नक्षत्रों से सुख की प्राप्ति कर रही है, तब जाकर के वह अपने कटाक्षों को इस पर छोड़ रही है। किस पर, मेघ पर वो अपने कटाक्षों को छोड़ रही है कि तुम जाओ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मधुकर श्रेणी, और मधुकर श्रेणी में देखें तो षष्ठी तत्पुरुष समास है कि मधुकर श्रेणी में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और मधुकर में देखें तो यहाँ पे मधु है, और मधु के साथ यहाँ पे क्रिया धातु है, क्रिया धातु के साथ यहाँ पे त प्रत्यय लगा है, तो शब्द बना है मधुकर। तो कह रहे हैं कि वेश्या कटाक्षान नामोस्यन्ते, तो ही तुम पर वेश्या अपने कटाक्ष को छोड़ेंगी जो मधुकर श्रेणी यानी भौरे की पक्ति के समान है। और कह रहे हैं त्वतो यानी मेघ से वह प्राप्त करेंगे क्या, नखपद सुखान। और नखपद सुखान को देखा जाए तो नखान पदानी, तो यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, अर्थात यहाँ पे षष्ठी
षष्ठी तत्पुरुष समास है, लेकिन तेषु सुखान यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो हो गया नखपद सुखान, तो नखपद में षष्ठी है और ते सुखान में सप्तमी विभक्ति लगी, यानी सप्तमी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। तो वेश्या के द्वारा जो वेश्याएं हैं वह मेघ से अपने नक्षत्रकों का जो उनके ऊपर नाखून लगे हुए हैं उन नाखूनों से जो जलन हो रही है, जो परेशानी हो रही है, वह वर्षा के अग्र बिंदु से आनंद को प्राप्त करेंगी। उसके बाद तब तुम पर वह क्या करेंगी, अपने कटाक्षों को छोड़ेंगी। इतना ही यह श्लोक में मतलब महत्वपूर्ण जो है इतना है। अब ऊपर के हैं तो वह इसके बारे में बता रहे हैं, विशेषण है कि इनका कैसे लोग हैं। तो कह रहे हैं कि पादन न्यासे, और पादन न्यासे मतलब पैरों में गति करने के कारण, पैरों में गति करने के कारण तो हो जाएगा पादानाम न्यास अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और न्यास में देखा जाए तो न्यास में यहाँ पे नी उपसर्ग है और नी उपसर्ग के बाद यहाँ पे अस धातु है और अस धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है पादान्यासे। तो कह रहे हैं कि पादान्यासे पैरों के गति, और पैरों की गति के कारण क्या हो रहा है, तो क्वड़ित रसना, रसना माने करधनी, रसना मतलब करधनी, और क्वड़ित माने बजना, तो बज रही है, क्वड़ित माने बजना। तो यहाँ पे देखा जाए तो कोण है और कोण के साथ यहाँ पे कत और टा प्रत्यय किया गया है, कत और टा प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है क्वड़ित। तो कह रहे हैं कि पादन न्यास से अर्थात पैरों के गति के कारण, क्वड़ित माने बजती हुई करधनियों के वाली, बजती हुई करधनियों वाली, करें उसी उज्जैनी में जो संध्या बेला में जो पूजा पाठ हो रहा है उज्जैनी में, उसी उज्जैनी में पैरों की गति से बजती हुई करधनियों वाली। और कह रहे कि लीला अवधूते, लीला मतलब लीला पूर्वक, यानी लीला पूर्वक कहा जाता है कि विलास पूर्वक या लीला पूर्वक वहां पे क्या कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अवधूते, अवधूते में तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। और लीला अवधूते में देखा जाए, अवधूते में तो यहाँ पे अव है, अव उपसर्ग हो जाएगा, अव उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे धुईं जो होता है यह क्या हो जाएगा, यह धातु हो जाएगी, और धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है और तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। तो काहे लीला धूते क्या कर रही हैं, तो कह रहे हैं कि रत्न छाया खचित बल भी, अर्थात उनके हाथों में जो रत्नों की छाया है वह चामरई जो चवर होते हैं उसके बल भी पानी दंड पर पड़ रहे हैं, और उसको वह बहुत लीला भूते बड़ी लीला के साथ उसको घुमा रही है, उसको घुमा फिरा रही है, हिला रही है, डुला रही है, यानी कि वह विलास पूर्वक हिलाती हुई। और वह कैसे चवर को हिला रही है, तो उनकी रत्नों की छाया उस चवर के दंड पर पड़ती है और विलास पूर्वक हिलाए गए, यानी लीला पूर्वक वह हिला रहे हैं। और चामरे में भी तृतीया है और इसमें भी तृतीया है। तब कह रहे हैं कि क्लांत हस्ता, थकी हुई हाथों वाली, क्लांत हस्ता, और क्लांत हस्ता में देखा जाए तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होता है। कहा है कि यह अन्य पद प्रधान है, किसके लिए है, इस वेश्या के बारे में बताएं। वहां के जो वेश्याएं हैं वह बजती हुई करधनिया वाली हैं और चामरे को लीला भूत घुमाने के कारण क्लांत हस्ता हो गए हैं, अर्थात उनके हाथ जो हैं वह थक गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लांता हस्ता यशाम ताम, अर्थात क्लांत में देखें तो कलम है अर्थात कलम, और कलम के साथ कत प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है क्या, क्लांत हस्ता। तो कह रहे हैं कि थकी हुई हाथों वाली जो वेश्याएं हैं, अब यहाँ पर ये तीसरे जो वेश्याएं हैं, त्वत् माने तुमसे प्राप्य क्या करेंगी, वर्षा अग्रबिंदु, वर्षा के अग्रबिंदुओं से नखपद सुखान अर्थात नक्षत्रों में वह सुख को प्रदान करेंगी। और जब वह सुख को पाएंगी तो त्वयि माने तुम पर मधुकर श्रेणी दीर्घान अर्थात भंवर के पक्ति के समान लंबे कटाछान, और कटाछान में देखें तो यहाँ पे कट है और कट के साथ अच्छ धातु में अण और टाप प्रत्यय की, अण और तान लगा हुआ है, टाप नहीं तान है, और तान है, तो बना है शब्द कटाक्षान, यानी तुम पर अपने लंबे लंबे कटाक्षों को छोड़ेंगी। और यहाँ पे क्या पाएंगी, क्या, तो सुख को पाएंगी। और जब सुख कौन सा पाएंगे, तो नखपद सुखान, यानी तुम्हें नक्षत्रों से यहाँ पे सुख मिलेगा। और यहाँ पे प्राप्त में देखें तो प्र उपसर्ग है, उसके बाद आप है, आपके बाद लेप या कत प्रत्यय लगता है, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, या लेप कहा जाए तो ये भी ठीक होगा। तो प्र उपसर्ग पूर्व आपके साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ, तो शब्द बना है प्राप्य। तो
यहाँ पे कह रहे हैं कि वेश्याएं तुमसे अग्रबिंदु से सुख को यानी नक्षत्रों के सुख को पाएंगी और तब वो तुम पे जा करके अपने दीर्घ कटाक्षों को वह छोड़ेंगी। अब आपसे हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तब जाके अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह मेघदूत है और मेघदूत जो पूर्व मेघ है यह हमारे एलटी में भी चलता है, टीजीटी में भी चलता है, तो एलटी की वैकेंसी भी है, टीजीटी की भी सब है। तो यहाँ पे हम पूर्व मेघ का इस समय वाचन कर रहे हैं और जितना छोटे छोटे शब्दों पर भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।